हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे जो हमारे साथ जुड़कर यूपी टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, बिहार स्टेट, बिहार टीयर 4 की तैयारी करना चाहते हैं होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी सेशन भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी या पढ़ाऊंगी। जो बच्चे इच्छुक हों वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये हम पेपर हल कर रहे हैं यूपी पीजीटी का 2021 का पेपर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक मैंने क्वेश्चनों का डिस्कशन इसके अगले सेशन में कर लिया है। और इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 है। तो इन तीनों ऑप्शनों में से आपको 4 है, बल्कि डी भी है, तो इनमें से एक को आपको चॉइस करना है कि कौन से कि ये जो है उच्च रक्तचाप या हृदय की जो बीमारी है ये किससे संबंधित, इसका कोरिलेशन हो सकता है। तो ए कह रहा है निचले पीठ के दर्द से, बी कह रहा है तंत्रिका तंत्र की पेश की परेशानी से, सी कह रहा है वक्र संबंधी परेशानी से, और डी कह रहा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा सी, वृक्क संबंधी परेशानी से संबंधित होता है। क्योंकि उच्च रक्तचाप जो है ब्लड पतला हो जाता है, उसमें जो है पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो गुर्दों को काम करना पड़ेगा ना ब्लड को फिल्टर करने के लिए। जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी फिल्टर करना पड़ेगा, तो इसलिए उच्च रक्तचाप का संबंध किडनी से हो सकता है। तो अगर इसका प्रभाव किडनी भी झेल सकती है, तो इसलिए इसका संबंध गुर्दा से है या रक्त से है। तो क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत से उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। तो ऐसी कौन सी तंत्रिकाएं हैं जिन्हें हम बाहर, जैसे किसी ने चींटी काटी हमारे शरीर में, तो हमें पता चल जाता है कि माइंड वहीं पे जाता है और देखते हैं कि चींटी चढ़ रही है ना। तो ये हमें कैसे पता चल जाता है? बाह्य जगत की जो भी क्रियाएं होती हैं, या हमें धूप लगती है, गर्मी लगती है, जलन उठती है ना, या जल जाते हैं, तो हमें ऐसा होता है यहाँ पे जल गए, या मच्छर काट रहा है, या मक्खी बैठी है। तो ये सब चीजें बाह्य जगत की जो भी क्रियाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, वो कैसे हमें पता चलती है, वो कौन सी तंत्रिका है। तो ए कह रहा है प्रेरक तंत्रिका, बी कह रहा है चक्रीय तंत्रिका, सी कह रहा है संवेदी तंत्रिका, डी कह रहा है वेगस तंत्रिका। तो हमारा आंसर जाएगा संवेदी तंत्रिकाएं, सी। संवेदी तंत्रिकाएं वो तंत्रिकाएं होती है जैसे कि कहते हैं तुम बड़े संवेदनशील हो जाते, मेरा हाथ इतनी दूर था तभी तुम्हें एहसास हो कि मेरा हाथ यहाँ पे था। तो किसी किसी की ज्यादा एक्टिव होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। जैसे मच्छर ने काटा आपके पैर में, आपको कैसे पता चला, है ना? माइंड ने सूचना दी, हाथ को दी, हाथ गया वहीं पे जाके पट्टे से मार दिया। तो यही है हमारी संवेदी तंत्रिका। या हम जैसे कि आग से जल गए, तो ये कैसे हमें पता चला कि कहाँ जले हैं, हाथ में ऊपर नीचे, या तो इन चीजों का पता हमें कैसे लगता है? संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा। और जब पैरालाइसिस हो जाता है जिन व्यक्तियों को, तो ये संवेदी तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है वेशिक डाई किसमें घुलनशील होती है। तो इनमें से वेशिक डाई जो है, नॉर्मल सी डाई जो है, वो किसमें घुलनशील है? तो ए कह रहा है एसिड में, बी कह रहा है जल में, सी कह रहा है अल्कोहल में, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा बी,
जल में बेसिक डाई जो है घुलनशील है, ना कि अल्कोहल में, ना कि एसिटिक में। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? होता नहीं है, प्रारंभ कर देते। तो किस उम्र तक जो है मलाशय और मूत्राशय पर, मतलब लेट्रिन और बाथरूम पर बच्चे अपना मतलब नियंत्रण करना चालू की मम्मी हाँ बाथरूम लगी, ये नहीं कि उन्हें पता ही नहीं चला और पोटी उन्होंने पैजामे में ही कर ली। तो ए कह रहा है 1 से 1.5 वर्ष में, बी कह रहा है 2 से 2.5 वर्ष में, सी कह रहा है 2 वर्ष में, डी कह रहा है 3 वर्ष में। तो हमारा आंसर जाएगा सी 2 वर्ष में। 2 वर्ष के बाद बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी जो क्रियाएं हैं मलाशय और मूत्राशय पे नियंत्रण करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो ये कहेंगे नियंत्रण तंत्रिका है ना, इससे वो नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसमें धीरे धीरे नियंत्रण करना चालू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है नीले द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को ... कहते हैं। तो जो रक्त द्वारा जो फिल्टर होता है ब्लड है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उस ब्लड को क्या कहते हैं? तो एक मेरा हृदय की गति कहेंगे, भी कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे, सी कह रहा है रिदम कहेंगे, डी कह रहा है कार्डियो आउटपुट कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा डी, हम उसे कार्डियो आउटपुट कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है आउट होती है, निकलती है, तो इसलिए हम उसको कार्डियो माने हृदय, आउट माने बाहर निकलना है ना, ये बाहर निकालती है CO2 को। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1916 में, 1916 में सॉरी कह रहे थे कुछ 1946 है। भारत की क्वेश्चन नंबर 106 फिर से देखेंगे, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली जो है स्वास्थ्य कमेटी योजना कब? 1946 में, और उसको इस नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से भी जानते हैं? प्रथम स्वास्थ्य कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और कब हुई थी? 1946 में। और किस नाम से जानते हैं? तो ए कह रहा है जन स्वास्थ्य सेवा के नाम से, बी कह रहा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के नाम से, सी कह रहा है भोर कमेटी, और डी कह रहा है स्वास्थ्य कमेटी। तो हमारा आंसर जाएगा सी, भोर कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ाने का तरीका नहीं है? जो मानव विकास को हम पढ़ाते हैं कौन सी विधि नहीं है? तो ए कह रहा है प्रयोगात्मक विधि नहीं है, बी कह रहा है व्यक्ति इतिहास विधि नहीं है, सी कह रहा है उपचारात्मक विधि नहीं है, डी कह रहा है पुस्तक विधि नहीं है। तो हमारा आंसर जाएगा पुस्तक विधि नहीं है। ये तीनों है, उपचारात्मक विधि भी है, व्यक्ति इतिहास विधि भी है, प्रयोगात्मक विधि भी है। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम निःशुल्क, वो भी थ्योरी सेशन के साथ, ना कि पीवाईक्यू तो हम करा ही रहे हैं। अब अगले मंथ से नवंबर से हम थ्योरी सेशन लाने वाले हैं। तो जो बच्चे इसका लाभ उठाना चाहते हो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और
जो आपकी जान पहचान में हो उनको भी ये चीजें शेयर कर दें जिससे इसका लाभ उठा सके। जय हिंद।